नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना सीखेंगे और इसी एक वीडियो के माध्यम से हम आपको एक्टिव पैसिव की संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। दोस्तों, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस किसी बात को कहने के सिर्फ दो तरीके होते हैं। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है तब वो एक्टिव वॉइस कहा जाता है और यदि ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है तब वो पैसिव वॉइस कहा जाता है। तो एक्टिव से पैसिव में बदलना सीखने से पहले या पैसिव से एक्टिव में बदलना सीखने से पहले हमको ये सीखना होगा कि ऐसे कौन कौन से सेंटेंस होते हैं जिनका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो सबसे पहले, अगर आपका सेंटेंस यानी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर फ्यूचर कंटीन्यूअस में है या किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, अर्थात 4 टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो वो कौन कौन से हैं? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से 4 टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है और 8 टेंसेस का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। नंबर 2, अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस ऐसा है जिसकी वर्ब इंट्रांजिटिव है। दोस्तों, इंट्रांजिटिव वर्ब उसको कहा जाता है जिसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा, यानी अगर आपकी वर्ब इंट्रांजिटिव है तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा और अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो वो पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता। दोस्तों, एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाता है लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलता है। तो आइए देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस कैसे लिखते हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ज़्यादातर जो वर्ब होती है वो 2 पार्ट्स में होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो इस तरीके से आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वही जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तब क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल शुरुआत में आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये अपने ही स्थान पर रहेगी और उसके बाद में जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा, लेकिन उससे पहले हमको बाई जोड़ देना होता है। जैसे मैंने आम खाया, तो ये एक्टिव वॉइस हुआ। पैसिव वॉइस में क्या हो गया? आम मेरे द्वारा खाया गया। चूंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, ऑब्जेक्ट पर जोर होता है और इसीलिए ऑब्जेक्ट को पहले रखा जाता है। आइए एक सेंटेंस के माध्यम से इसको देखते हैं। आई रोट अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है और अगर इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? अ लेटर। अब आपकी जो वर्ब है ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म होती है पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में जो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो होती है वाज या वर। तो आपका सब्जेक्ट क्योंकि सिंगुलर है तो हम वर्ब क्या यूज करेंगे? वाज। अ लेटर वाज। और मेन वर्ब जो होती है हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में रहती है। अ लेटर वाज रिटन, फिर बाय मी। एक और सेंटेंस देखते हैं। ही गेव मी हिज पेन। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे जो वर्ब है
गेव है और गेव के बाद में दो ऑब्जेक्ट हैं। दोस्तों अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं तो उसमें से एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो आपकी वर्ब के एक्शन से डायरेक्टली प्रभावित हो। जैसे आपने दिया तो कौन सी चीज़ दी? पेन। तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो इनडायरेक्टली प्रभावित होता है, तो पेन पा करके मैं इनडायरेक्टली प्रभावित हुआ इस एक्शन से, तो मैं क्या हो गया, यानी मी जो है मुझे ये बन गया ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को चाहे हम सब्जेक्ट की जगह पर ले जाएं, यानी हिज पेन को चाहे सब्जेक्ट की जगह पर ले जाएं और चाहे मी को ले जाएं, दोनों ही तरीके से पैसिव वॉइस बन जाता है। तो देखिए कैसे बन जाएगा। आई वाज गिवन हिज पेन, फिर बाय हिम। एक तो ये तरीका हो गया पैसिव वॉइस बनाने का। दूसरा क्या है कि अगर हम हिज पेन से बनाएं तो भी आपका सेंटेंस बन जाएगा हिज पेन फिर वाज गिवन मी बाय हिम। तो दोस्तों अगर आपके सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं जिसमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दूसरा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको कहा जाता है जो निर्जीव वस्तु होती है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा कोई पर्सन होता है, कोई व्यक्ति होता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा गया, जिसमें मी जो है ऑब्जेक्ट है वो आई बन गया, और जो हिज पेन है दूसरे वाले सेंटेंस में ये सब्जेक्ट बन गया। तो दोस्तों सबसे पहला काम क्या करना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और उससे पहले बाई लगाना है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाना है और उसे नॉमिनेटिव केस में लिखना है। जैसे ये मी था, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ था, मी को जब हम सब्जेक्ट की जगह पर ले गए तो हमने इसको नॉमिनेटिव केस में लिख दिया। एक सेंटेंस और देख लीजिए। आई एम हेल्पिंग माई फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ही ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या बन जाएगा, माई फ्रेंड्स अब एक्टिव वॉइस में ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो वर्ब होती है वो एम लगती है और एम के साथ आईएनजी फॉर्म, और पैसिव वॉइस में क्या होता है, इज एम आर के बाद में बीइंग जोड़ देते हैं। तो माई फ्रेंड्स आर फिर बीइंग, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड। माई फ्रेंड्स आर बीइंग हेल्प्ड फिर बाय, और उसके बाद में सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के जगह पर जाएगा और वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। तो माई फ्रेंड्स आर बीइंग हेल्प्ड बाय मी। तो दोस्तों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग किया जाएगा, और जो वर्ब है वो अपने ही स्थान पर, यानी हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर और मेन वर्ब के स्थान पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज करते हैं। तो दोस्तों ये जो आई है ये होता है नॉमिनेटिव केस में, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर आई लिखा होता है। तो जब हम उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे तो बन जाएगा मी। उसी तरह से अगर हम मी को सब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे तब वो बन जाएगा आई। वी को जब हम ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग करेंगे तो अस हो जाएगा, और उसी तरह से अगर अस को हम सब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे तब वो वी हो जाएगा। यू जो होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में दोनों ही स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ही का हिम हो जाता है और उसी तरह से हिम का ही हो जाता है। शी का हर हो जाएगा और हर का शी हो जाएगा। उसी जिस तरीके से यू होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेम रहता है,
उसी तरीके से इट भी होता है, जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में सेम ही प्रयोग किया जाता है। फिर दे का जो है ऑब्जेक्ट देम होता है, तो जब दे को हम ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे तो देम हो जाएगा, और देम को जब सब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे तो दे बन जाएगा। हु जो होता है, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, तो जब हम हु को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे तो हुम हो जाएगा, अगर हम हुम को सब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे तो हु हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमको क्या करना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देना है, मतलब सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट का प्रयोग। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है एक्टिव पैसिव में, वो होती है वर्ब। तो दोस्तों वर्ब को हम कैसे चेंज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है कि डू या डस का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन डू या डस का प्रयोग केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाती है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब में एस या ई एस जोड़ दिया जाता है। जब उसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो डू या डस के स्थान पर, या अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब भी हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रयोग की जाती है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रयोग किया जाता है। तो जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इज एम आर के बाद में बीइंग लगा देंगे और बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो हैज़ या हैव के बाद में बीन लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल पास्ट जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट होता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, उसी तरीके से प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट भी होता है, यानी उसमें डिड का प्रयोग केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, और जब डिड का प्रयोग करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, और अगर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है तो फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्रयोग होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। इसको जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वाज या वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और पैसिव वॉइस में वाज वर्ब के बाद बीइंग लगाएंगे और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट देखिए, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस में हैड बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें शैल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, शैल या विल के बाद में बी और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनता ही नहीं है, तो उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट, जिसमें एक्टिव वॉइस में विल हैव या शैल हैव लगता है, और पैसिव वॉइस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों में ही रहती है, एक्टिव और पैसिव में। दोस्तों मॉडल वर्ब वो होती हैं जो मूड को प्रकट करती हैं, तो ये भावनाओं को प्रकट करने वाली वर्ब होती हैं, जैसे शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। तो इनको जब हम एक्टिव वॉइस में प्रयोग करते हैं तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन जब इसको पैसिव वॉइस में प्रयोग करते हैं, यानी कुड है, वुड है, शुड है, जब पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो इनके बाद बी लगाएंगे और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, यानी एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पैसिव वॉइस में मॉडल्स के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे ही शुड हेल्प हिज ब्रदर। दोस्तों जो शुड है ये एक मॉडल वर्ब होती है और एक्टिव वॉइस में इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। जब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो शुड के बाद बी लगेगा और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी तरीका वही है कि ऑब्जेक्ट पहले लिखा गया, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने क्या किया, हिज ब्रदर शुड, और शुड के बाद हमने क्या लगाया, बी, शुड बी, फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय हिम। अगला सेंटेंस देखिए, कैन यू गिव
मी सम मनी, सम मनी। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, मी और सम मनी। चाहे आप मी से बनाइए और चाहे सम मनी से बनाइए। तो हम इसे मी से बनाते हैं। दोस्तों देखिए, ये सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव है। तो सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है तो वो पैसिव वॉइस में भी इंट्रोगेटिव ही रहता है। तो हम जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है इंट्रोगेटिव, तो हम हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे। तो ये हो जाएगा कैन, और कैन के बाद में हमको लाना है ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में। तो जो मी है इसको हम ले जा सकते हैं या सम मनी को ले जा सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे तो हो जाएगा आई। तो कैन आई, और कैन के साथ हमको लगाना है बी। कैन आई बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसी भी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही रहती है। तो कैन आई बी गिवन, फिर सम मनी बाय यू। दोस्तों यू जो होता है इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस, यानी नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम रहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो पैसिव वॉइस में भी अफर्मेटिव रहेगा, अगर वो इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव रहेगा, अगर वो निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा। फिर जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग किया जाता है। सिर्फ आपको अगर कोई चीज़ याद करनी है तो वो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। और वास्तव में मेन वर्ब भी आपको नहीं याद करनी है पैसिव वॉइस में, आपको हमेशा थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है। दोस्तों कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें बाई और एजेंट, यानी बाई और सब्जेक्ट वाला जो पार्ट है वो हटा दिया जाता है। तो ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, यानी अगर आपकी वर्ब किसी ऐसे एक्शन को प्रकट करती है जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा न किया गया हो, बल्कि वो जनरली हर किसी के द्वारा किया गया हो, या ये क्लियर न हो या स्पष्ट न हो कि वो किसके द्वारा किया गया है, तब हम बाई और ऑब्जेक्ट यानी बाई और सब्जेक्ट वाला जो पार्ट है वो हटा देते हैं। जैसे समवन समवन हैज स्टोलन माई पर्स। पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट है आपका माई पर्स, तो इसको पहले लाएंगे माई पर्स, फिर हैज़, और इसमें हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा हैज़ बीन। तो माई पर्स हैज़ बीन स्टोलन। अब रूल के हिसाब से क्या होना था कि बाई के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना था, लेकिन हम वो पार्ट हटा देते हैं, बाई और सब्जेक्ट वाला पार्ट। तो ये सेंटेंस बन जाएगा माई पर्स हैज़ बीन स्टोलन। दोस्तों अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो सर्वसिद्ध हो, जो पहले से ही पता हो कि ये कौन हो सकता है, यानी कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक विशेष व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं, तो उनमें भी आपका जो ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट है वो सर्वसिद्ध होता है, पहले से ही पता होता है। जैसे पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीफ। तो अरेस्ट करने का काम पुलिस करती है, तो इस वाले अब इसको भी हम हटा देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, द थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड। यहाँ पर भी बाई और सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों कुछ ऐसी इनट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जो लिखी तो एक्टिव वॉइस में होती हैं, लेकिन उसका अर्थ जो होता है वो पैसिव होता है। जैसे दीज मैंगोज टेस्ट सोर।
तो चूंकि ये सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस में लिखा है लेकिन इसका अर्थ जो है ये पैसिव है, तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हम इसको कैसे बदल सकते हैं? दीज मैंगोज टेस्ट सोर, फिर हम इसमें इतना जोड़ देते हैं व्हेन दे आर टेस्टेड। इसी तरह से द रोज स्मेल्स स्वीट। पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे? द रोज स्मेल्स स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट। तो दोस्तों इस तरह से आपका एक्टिव और पैसिव का टॉपिक ख़त्म हो गया। कुछ जो विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे।